गहरी रात के साए में एक छोटा सा गांव बसा था जो सदियों से डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। इस गांव के चारों ओर घना जंगल था और उसकी हद में एक पुराना वीरान कब्रिस्तान था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं और कई बार लोगों ने वहां साए चलते देखे थे। अहमद, एक नौजवान जिसने हाल ही में इस गांव में कदम रखा था, अपनी जिज्ञासा के कारण इन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। उसे हमेशा रहस्यमयी कहानियों में रुचि रहती थी और वह इस गांव की सच्चाई को अपने तरीके से समझना चाहता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अहमद ने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी सनसनाहट उसके कानों में गूंजने लगी। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। हल्की धुंध के बीच उसे एक सफ़ेद छाया नजर आई जो धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे पीछे मुड़कर भाग जाना चाहिए, मगर किसी अनजानी ताकत ने उसे वहीं जकड़ लिया था। अचानक वह छाया एक भयानक शक्ल में बदल गई। एक औरत जिसके लंबे बिखरे बाल थे, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसके होठों से एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट निकली। तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर पूरी बात बताई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह आत्मा वर्षों से यहाँ भटक रही है और जो भी उसकी हदों में आता है वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। उस घटना के बाद अहमद कभी भी वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर बसा रहता और वह कभी भी उस रात को भूल नहीं पाया। गांव में उसकी कहानी एक नई दहशत की तरह फैल गई और लोगों ने कब्रिस्तान के और भी करीब जाने से मना कर दिया।